दलित, एसटी, एससी और माइनॉरिटी, वो सब उनकी फौज में लड़ते थे, वो सब उनका सम्मान करते हैं। ये देश की हिस्ट्री है। और देश का मुसलमान इतना समझदार है, जब घुमा फिरा के आप कोई बात बोलते हो तो सब समझता है। इस देश का मुसलमान ये नहीं चाहता कि इस देश का हिंदू मुसलमान बने, वो तो खुद ये कहता है कि इस देश का हिंदू कट्टर हिंदू रहे। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत हुई। मेरे साथ तो मुसलमान भी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सबको मैं जानता हूँ, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, मैं समझता हूँ किसकी क्या सोच है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में कुछ वोट लेने के लिए गंदी भाषा बोलना, सदन में बोलना, और बीजेपी बहुत बली है क्या? सबसे ज्यादा बदमाश बीजेपी वाले हैं। बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अपोजिशन लीडर्स को यूज करती है। उन्होंने ऐसे वॉरियर के खिलाफ बोल दिया जो देश का हीरो है। द ग्रेट महाराणा सांगा कौन है? जब महाराणा सांगा वो ज्यादा हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे थे, रामजी लाल सुमन, उनको हिस्ट्री का पता ही नहीं, नॉलेज नहीं, बिना पढ़ा लिखा आदमी बकवास करता है, इसलिए गुस्सा आता है। अपने आप वो बहुत बड़ा, अपनी शक्ल देखो ना जाके दर्पण में जाके, पहले आप हैं कैसे? जैसी भगवान ने शक्ल दी है वैसे ही अकल दी है आपको भगवान। जबरदस्ती आप मतलब अचानक ये शो कर रहे हो कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। अरे तो मुसलमान तो महाराणा सांगा के हितैषी थे, मुसलमान तो महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ। आपके क्या दर्द हो रहा है? और अभी आज बाबर और महाराणा सांगा तो है नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप देश का माहौल, बीजेपी बिगाड़ रही है, देश का माहौल आप भी बिगाड़ रहे हो। तो आप तो बीजेपी के पिच पे खेल रहे हो। यहाँ पे रामजी लाल सुमन देश में आग लगा रहा है, गलत बोल रहा है, गलत हिस्ट्री पर बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है लीगली वो कर ही नहीं सकता। रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार उस एमपी को राइट ही नहीं है, और बीजेपी उसको बाहर नहीं निकाल रही। बीजेपी को मजा आ रहा है डिस्कस करवाने में। तो बीजेपी राणा सांगा की सगी नहीं है, बीजेपी देश और धर्म की सगी नहीं है। बीजेपी यदि सगी होती किसी की, ये लोगों को समझना पड़ेगा, तो एक मिनट बाहर निकाल के रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई कर देती। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि जब मैं जीतूंगा तो इनको लेके आएंगे, सुनीता विलियम्स। वो तो जीतने के बाद अपना वादा निभाता है, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से नीचे लेकर आ जाता है। और बीजेपी जीतने के बाद अपना एक भी वादा नहीं निभाती। एक काम जरूर करती है कि जिस औरंगजेब को कभी मुसलमानों ने नहीं माना, मुल्ला मौलवियों ने नहीं माना, अपने उनके बाप शाहजहां ने नहीं माना, जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, जिस औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों की हत्या कर दी, वो औरंगजेब आज बीजेपी का आइडियल हो गया। सबसे ज्यादा वो कह दे कि उनकी पार्टी में चिकन और मटन नहीं खाते लोग, सारे खाते हैं। फिर बीजेपी ये कह रही है कि बंद हो जाना चाहिए, बंद कर दो ना। हमने कभी विरोध किया? सौगंध है बीजेपी वालों के बाप की सौगंध, पूरे देश में बंद कर दो, चलो बंद करो यार, नाटक मत करो प्लीज। चिकन मटन आप अरे बंद कर दो, मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो यार, नाटक मत करो यार। मैं होना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, बंद कर दो। आप में दम है ना, बीजेपी में दम है तो बंद कर दो। क्या कब करेगी बंद? अभी लोकसभा उनके पास है, प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका। बंद होना चाहिए नहीं बोले, सरकार का काम होता है, कर दिया, क्लोज सरकार है, विपक्ष है क्या? इतने बड़े फर्जी मैंने आज तक नहीं देखे। आप बताइए, जितनी भी सरकारें आज तक आई, कानून बनाती, मोदी जी और ये पूरी सरकारें कहते हैं कानून बनाए, तो बना दो ना। माहौल क्यों बिगाड़ते हो देश का? ना तो आपको चिकन की दुकान बंद करनी है, ना मटन की, ना शराब की। आपको खुद को रात को पार्टियां करनी है। आप तो खुद आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए देते हो, वहां पे चिकन मटन और शराब की पार्टी करवाते हो। डांस, नाच गाने, 2 दिन के नाच गाने देखने के लिए मुख्यमंत्री भाजपा के भजन लाल जी, उनकी पूरी सरकार 100 करोड़ रुपए देती है हीरो हीरोइनों को। आज तक किसी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने आईफा को 100 करोड़ रुपए नहीं दिए। राजस्थान की जनता को तो ना तो चिकन मिला, ना मटन मिला, ना शराब मिली, ना कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित का डांस देख पाए, ना करीना कपूर का डांस में भजन लाल जी और उनकी सरकार ने देखा। चिकन मटन और शराब की पार्टी भी उन्हीं लोगों ने की। RS ऑफिसर सब पूरी रात पार्टी चल रही थी, मजे ले रहे। सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की बीजेपी की सरकार की। आईफा में 100 करोड़ देखे, नाच गाने देखे, बढ़िया पार्टी की 2 दिन तक एंजॉय किया, मजे ले। किसी को हीरो हीरोइनों का डांस देखना तो पर्सनली पैसे दो, बुलाओ, डांस करो, खूब एंजॉय करो, पार्टी रात पे रात घूमो। हम कब मना? हम बीजेपी वालों के शराब, चिकन या मटन खाने से मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो करूँ सरकार के पैसे से खा ली, सरकार का पैसा गया और क्या। बाकी मेरे बली से चिकन खाए, मटन खाए, दारू पिए, खूब नाचे, ठुमके लगाए, डांस करे, हमारा बाप को कहीं जा रही है? मजा लो यार जिंदगी का, इनकी जिंदगी बेहतर। मैं इंटरफेयर क्यों करूंगा इनकी पर्सनल लाइफ? वो कहीं नाराज हो रहे हो मेरे से, वो माँ के पाछे क्यों पड़े हो, मैं बाप पाछे क्यों पड़े हो? मैं तो कह रहा हूँ पीसा क्यों बर्बाद करे 100 करोड़, खूब मजे लो, रोज करते हैं, लेकिन रोज करो, हमारा बाप को करो खूब जम के, ये खुद के पैसों से करो। लेकिन साफ पुलिस को, एक मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत, जिसको इतना सा भी पता चल जाए तो पूरी पुलिस को पीछे लगा देता था कि इनको माफियाज को पकड़ो। एक है बीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं पेपर लीक भी हो जाए तो बाहर नहीं आना चाहिए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना
ये काम चालू कर दिया। पेपर तो लीक हो रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी वालों ने पुलिस को ही कह रखा है झंझट में पड़ना ही नहीं। पूरी बस की बस पकड़ी है, नकल कराते हुए पकड़ी ना पुलिस वालों ने, उसको रोक नहीं पाए। अभी एक पूरी बस की बस पकड़ी गई है भाई साहब। अभी पेपर लीक हुआ है ना राजस्थान में, इन्हीं के राज में हो गया पेपर लीक। लेकिन अब ये जब इनका टारगेट ही नहीं है माफिया को पकड़ना। राजस्थान की राजनीति में लगातार कोई न कोई एक सवाल सामने आ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास। सर, राजस्थान की पॉलिटिक्स में लगातार राजनीतिक, सामाजिक और कुछ ऐतिहासिक बातें लगातार सामने आती रहती हैं। सबसे पहले सवाल करूंगा कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने सदन में बोला, कैसे देख रहे हैं चीजों को आप? देखिए, बीजेपी के पिच पे यदि कोई अपोजिशन का लीडर खेलता है तो देश के साथ धोखा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के एमपी को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आप सुपारी लेकर काम मत कीजिए। आपने जो भाषा बोली, आपको हिस्ट्री पे बोलना था, आप बोलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन आपने जो शब्द एक प्रयोग किया वो तो सोची समझी साजिश है। बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अपोजिशन लीडर्स को यूज करती है। उन्होंने ऐसे वॉरियर के खिलाफ बोल दिया जो देश का हीरो है। द ग्रेट महाराणा सांगा कौन है? जब महाराणा सांगा वो ज्यादा हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे थे, रामजी लाल सुमन, उनको हिस्ट्री का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी बकवास करता है, इसलिए गुस्सा आता है। अपने आप वो बहुत बड़ा, अपनी शक्ल देखो ना जाके दर्पण में जाके पहले, आप हैं कैसे? जैसी भगवान ने शक्ल दी है वैसे ही अकल दी है आपको भगवान ने। शर्म नहीं है, झूठ बोलता है, चला के बदतमीजी कर रहा था वो आदमी। आपको पता है जब बाबर और महाराणा सांगा आमने सामने थे तो महाराणा सांगा की फौज में सबसे बड़ा वॉरियर कौन था? राजा हसन का मेवाती, वो भी राजा थे। मेवात के मुसलमानों का राजा हसन का मेवाती महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था। जबरदस्ती आप मतलब अचानक ये शो कर रहे हो कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। अरे तो मुसलमान तो महाराणा सांगा के हितैषी थे, मुसलमान तो महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ। आपके क्या दर्द हो रहा है? और अभी आज बाबर और महाराणा सांगा तो है नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप देश का माहौल, बीजेपी बिगाड़ रही है, देश का माहौल आप भी बिगाड़ रहे हो, तो आप तो बीजेपी के पिच पे खेल रहे हो। द ग्रेट महाराणा सांगा की हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, वो खुद इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे, वो खुद बहुत बड़े वॉरियर थे। और लोग जब देश और धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए, बलिदान के लिए जिस मेवाड़ ने हमेशा मुकाबला किया, मेवाड़ की हिस्ट्री बड़ी स्पेशल। आप बताओ, जब महाराणा सांगा लड़ रहे थे बाबर से, तो महाराणा सांगा का सबसे बड़ा जो साथ देने वाला व्यक्ति था राजा हसन का मेवाती। मेवाती मुसलमानों का राजा था, वो लड़ रहे थे महाराणा सांगा की तरफ से। और जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे राजा मान सिंह से, तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान था, और पीर का पठान मुख्य सेना, दोनों जब वो मर गए तो फिर वो सेनापति बने। ऐसी बातें करना, फालतू की बातें करना और ये पिच ढूंढना कि ये करके हम देश का भला कर लेंगे, आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। और ये मान लेना, रामजी लाल सुमन ने जो किया उससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से हम वोट, इस देश का दलित, आदिवासी और मुस्लिम्स तीनों महाराणा सांगा की फौज में थे, और मेवाड़ का आदिवासी, दलित, एसटी, एससी और माइनॉरिटी, वो सब उनकी फौज में लड़ते थे। वो सब उनका सम्मान करते हैं। ये देश की हिस्ट्री है। और देश का मुसलमान इतना समझदार है, जब घुमा फिरा के आप कोई बात बोलते हो तो सब समझता है। इस देश का मुसलमान ये नहीं चाहता कि इस देश का हिंदू मुसलमान बने, वो तो खुद ये कहता है कि इस देश का हिंदू कट्टर हिंदू रहे। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत थी। मेरे साथ तो मुसलमान भी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सबको मैं जानता हूं, मैं खुद क्षत्रिय हूं, मैं समझता हूं किसकी क्या सोच है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में कुछ वोट लेने के लिए गंदी भाषा बोलना, सदन में बोलना, और बीजेपी बहुत बली है क्या? सबसे ज्यादा बदमाश बीजेपी वाले हैं। देखिए, इस देश की जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी स्पेशल है। और ये आप मानकर चलना कि इस वक्त जब ये सारा इशू चल रहा है, उस वक्त जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलते हैं और मुद्दे उठाते हैं गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, देश के लिए, तो बीजेपी के लोग उनको बाहर निकाल देते हैं लोकसभा से, राहुल गांधी और करीब 50-60 सांसदों को, क्योंकि वो देश की आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे रामजी लाल सुमन देश में आग लगा रहा है, गलत बोल रहा है, गलत हिस्ट्री पर बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है लीगली वो कर ही नहीं सकता। रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार उस एमपी को राइट ही नहीं है।
और बीजेपी उसको बाहर नहीं निकाल रही। बीजेपी को मजा आ रहा है डिस्कस करवाने में। तो बीजेपी राणा सांगा की सगी नहीं है, बीजेपी देश और धर्म की सगी नहीं है। बीजेपी यदि सगी होती किसी की, ये लोगों को समझना पड़ेगा, तो एक में बाहर निकाल के रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई कर देते। तो आप मानते हैं कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं रामजी लाल सुमन? मैं मानता हूं कि बड़ा षड्यंत्र है, और ये मानकर चलना बेवजह इस तरह के मुद्दों पर जब आप बात करते हैं, आपको हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। महाराणा सांगा और मेवाड़ का परिवार ये क्या सिर्फ क्षत्रिय खुद अकेले थोड़ा ना लड़ते थे, इनके साथ वहां का आदिवासी, एसटी, एससी सब फौज में होते थे, माइनॉरिटी सारे मिलकर एक फौज लड़ती थी पूरा युद्ध। तो उनके प्रति भावना है पूरे देश में लोगों की। रामजी लाल सुमन कोई बहुत बड़े नेता है कि उनको बहुत बड़ा एसटी एससी मान रही है? कौन मानता है? सब जानते नाटक कर रहा है। आप जबरदस्ती का नाटक कर रहे हो, ये जाति का मुद्दा ही नहीं है भाई। महाराणा सांगा को या किसी भी वॉरियर को जो लड़ा है देश के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, या किसी भी राजा को आप कैसे मान सकते हो जाति में? ये जाति से जुड़े हुए लोग नहीं है। आप कहेंगे ये राजपूतों का सिंबल नहीं है, राजपूतों का सिंबल नहीं है, ये देश का सिंबल है। क्योंकि जब महाराणा सांगा लड़ते थे, जब युद्ध होता था, तो उस सेना में एसटी, एससी, माइनॉरिटी सब लोग उनकी तरफ से लड़ते थे। तो वो तो देश का सिंबल के रूप में आप उनको किसी जाति से जोड़कर और चला के माहौल बिगाड़ना, झगड़ा फसाद करना, आप किसी के बाप को गाली दोगे तो झगड़ा ही होगा, और क्या होगा फिर? दूसरी बात कर लेते हैं, अब सामाजिक के बाद राजनीतिक कर लेते हैं कि एक यहाँ पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में खास करके गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जो हुआ विधानसभा में, उन्हें निलंबित किया गया, फिर बहाल किया गया। टीकाराम जूली ने माफी मांगी, चूंकि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप मंत्री रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस में डोटासरा और जूली में बैठ नहीं रही है, अनबन है, ऐसी ऐसी खबरें समाज में बाहर आ रही है। आपको क्या लगता ये है? अनबन का वक्त ही नहीं है, हम्म, और कांग्रेस में तो अनबन क्यों होगी? हमारे पास है क्या? हम्म, पूरे देश का शासन कांग्रेस के पास है, डबल इंजन की इनकी सरकार है, बीजेपी के पास। तो हम लड़ाई होने का सवाल ही नहीं उठता। गड़बड़ एक जगह होगी कि विधानसभा का अध्यक्ष खुद बीजेपी का कार्यकर्ता बन गए, वासुदेव देवनानी। माफी उनको मांगनी थी और माफी इनसे मंगवा दी। ये तो गड़बड़ होगी ना यहाँ पे। आप समझिए बीजेपी के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यदि डोटासरा जी, ये जूली जी और तमाम कांग्रेस के जो विधायक जिनको निलंबित किया गया, और बीजेपी इतनी जिद पर आ गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब बाहर एमएलए को बैठना पड़ा कांग्रेस के एमएलए को, और बाद में माफी विपक्ष का नेता मांग रहा है, तो उनके मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी। द ग्रेट इंदिरा गांधी जो देश के लिए बलिदान हो गई, जिनके घर में 303 की 24 गोलियां लग गई, जिनके 24 या 36 गोलियां लग गई, उनके लिए भी आप माफी मांगने को तैयार नहीं हो। तो ये जो लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो यहाँ लड़ाई इस वक्त ये नहीं कि कांग्रेस में कितना कंपटीशन है। राजनीति में कंपटीशन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वक्त इस बात का है कि बीजेपी के घमंड को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी को तो फोकट में वोट मिल रहा है, फ्री में वोट मिल रहा है, इसलिए बीजेपी गड़बड़ कर रही है। आप मुझे बताइए, जो बीजेपी, सुनीता विलियम्स भारत की एक महिला, ट्रंप ने भारतीय मूल की वहां रहती है, लेकिन है तो भारतीय नारी, और नाम दुनिया में रोशन किया। लोग कहते हैं भारत की बेटी है, रहती अमेरिका में, लेकिन अंतरिक्ष में फंस गई। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने, उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि जब मैं जीतूंगा तो इनको लेके आएंगे, सुनीता विलियम्स को। वो तो जीतने के बाद अपना वादा निभाता है, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से नीचे लेकर आ जाता है। और बीजेपी जीतने के बाद अपना एक भी वादा नहीं निभाती। एक काम जरूर करती है कि जिस औरंगजेब को कभी मुसलमानों ने नहीं माना, मुल्ला मौलवियों ने नहीं माना, उनके बाप शाहजहां ने नहीं माना, जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, जिस औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिखों की हत्या कर दी, वो औरंगजेब आज बीजेपी का आइडियल हो गया। सुनीता विलियम्स को ट्रंप नीचे लेकर आ रहा है जमीन पर, और हिंदुस्तान की सरकार, बीजेपी की सरकार, औरंगजेब जिसकी कब्र भी पूरी बनी हुई नहीं, उस कब्र में से निकालकर उसको अंतरिक्ष में उठाकर लेकर जाने हैं। जो औरंगजेब मर चुका है उसके सिद्धांतों को लागू करना चाहती है बीजेपी। अरे कोई औरंगजेब को नहीं, कोई इस देश में मुसलमान या हिंदू अपने बाप को जेल में नहीं डालना चाहता। बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है? कभी औरंगजेब निकाल कर लाती है, कभी क्या लेकर आती है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लेकर आती है, कभी चिकन और मटन लेकर आती है। आप मुझे ये बताइए, यदि बीजेपी का नेता चिकन और मटन ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा वो कह दे कि उनकी पार्टी में चिकन और मटन नहीं खाते लोग, सारे खाते हैं, फिर बीजेपी ये कह रही है कि बंद हो जाना चाहिए। बंद कर दो ना, हमने कभी विरोध किया? सौगंध है बीजेपी वालों, उनके बाप की सौगंध है, पूरे देश में बंद कर दो। चलो बंद करो यार, नाटक मत करो प्लीज। चिकन मटन आप अरे बंद कर दो, मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो यार, नाटक मत करो यार। मैं होना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, बंद कर दो आप।
खाना नहीं आप में दम है ना, बीजेपी में दम है तो बंद कर दे। चाहिए। क्या कब करेगी बंद? अभी लोकसभा उनके पास है, हम्म, प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका। हम्म, बंद होना चाहिए नहीं बोले, हम्म, सरकार का काम होता है, कर दिया। क्लोज। सरकार है, हम्म, विपक्ष है क्या? इतने बड़े फर्जी मैंने आज तक नहीं देखे। आप बताइए, जितनी भी सरकारें आज तक आई, कानून बनाती है, हम्म, मोदी जी और ये पूरी सरकारें कहते हैं हम कानून बनाए, तो बना दो ना। माहौल क्यों बिगाड़ते हो देश का? ना तो आपको चिकन की दुकान बंद करनी है, ना मटन की, ना शराब की। आपको खुद को रात को पार्टियां करनी है। आप तो खुद आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए देते हो, वहां पे चिकन मटन और शराब की पार्टी करवाते हो। डांस नाच गाने, 2 दिन के नाच गाने देखने के लिए मुख्यमंत्री भाजपा के भजन लाल जी, उनकी पूरी सरकार 100 करोड़ रुपए देती है हीरो हीरोइनों को। आज तक किसी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने आईफा को 100 करोड़ रुपए नहीं दिए। और गोविंद देव जी, जो हमारे यहाँ के ठिकाना, आराध्य गोविंद देव। देव जो मालिक, आराध्य देव, जयपुर के गोविंद देव जी का अपना स्थान है पूरी दुनिया में। हम्म, उनके 100 करोड़ रुपए जो कांग्रेस की सरकार ने दिए, हमने वो ले लेती है और उधर दे देती है। आप कह रहे हैं गोविंद देव जी का जो पैसा था वो आईफा में खर्च हो गया। वही जा रहे, दे दिए ना 100 करोड़। यदि खर्च नहीं किए तो बता दें, वो आगे सामने आके बोले ना। गोविंद देव जी के 100 करोड़ तो आपने कैंसिल कर दिए, उस लाइन कॉरिडोर का काम बंद हो गया, और आपने उनको 100 करोड़ रुपए दे दिए। तो चिकन मटन और शराब की पार्टी के लिए सनातन धर्म की दुआई देने वाली बीजेपी 2 दिन में 100 करोड़ रुपए खर्च कर देती है नाच गाने देखने के लिए। माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और वो इसके करीना कपूर का डांस देखने के लिए इतना बड़ा आनंद लिया, गजब है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल है, बड़ा चर्चा में रहा कि इधर आईफा हो रहा था, वहां खाटू श्याम में लक्खी मेला चल रहा था। लक्खी मेला में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं गया मुख्यमंत्री को छोड़ करके, जबकि कहा जाता है कि भाजपा हमेशा सनातन और हिंदू तमाम देवी देवताओं की बात करती है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? खाटू श्याम जी के दर्शन करने की बीजेपी के नेताओं को फुर्सत नहीं है। आईफा हो रहा था, 100 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी और लोग पास के लिए लड़ रहे थे, हम्म, और वहां आप 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 क्यों नहीं गए? आप स्कॉच चल रहे थे। मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो आईफा का विरोध कर रहा हूँ। मेरे कोई कमी है क्या भगवान की दया से? मैं बीजेपी वाले बेईमानों के प्रोग्राम में क्यों जाऊंगा? हम हमारी खाते हैं, हमारा ही सब कुछ करते हैं, हम क्यों जाएंगे? अच्छा, तो एक 100 करोड़ पास रुपए क्यों वाला देंगे? मुद्दा जो बहुत गरमाया रहा, तो तो ये। पास के लिए तो लड़ रही थी पूरी बीजेपी। हाँ, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का लड़ रहे थे, पूरे मंत्री लड़ रहे थे, एमएलए लड़ रहे थे। होड़ लगी हुई थी खुद के आदमियों को पास बांटने की। और फिर दूसरे दिन बात कर रहे थे, बोल डांस कैसा लगा? बोले साहब मजा आ गया। तूने लीक नहीं? बोले मैंने भी ले ली साहब, तो एक बड़ा स्पेशल मामला था अब। साहब। इतनी महंगी महंगी बढ़िया बढ़िया मिल रही बटे, अच्छा। ओपन कमाए ने तो ले लिया लोग। अब गांव वाला देख रही है, टीवी पर भी कौन देख पाती है लोग ने? हाल तक तो टीवी पर आयो आ गया, शायद जी का पे आया था, मैं उस दिन देख नहीं पाया। हाँ, उसका स्पॉन्सर था वो। हाँ, हम्म, तो जी पे आया होगा। राजस्थान की जनता को तो ना तो चिकन मिला, ना मटन मिला, ना शराब मिली, ना कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित का डांस देख पाए, ना करीना कपूर का डांस में भजन लाल जी और उनकी सरकार ने देखा। चिकन मटन और शराब की पार्टी भी उन्हीं लोगों ने की। आरएस आईएएस ऑफिसर सब पूरी रात पार्टी चलती थी, मजे लेते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की बीजेपी की सरकार की। आईफा में 100 करोड़ देखे, नाच गाने देखे, बढ़िया पार्टी की, 2 दिन तक एंजॉय किया, मजे ले लिए सबने। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बनाएंगे जब आप सरकार जब। क्या मुद्दा? मुद्दा बना बनाया सबको पता है। हम्म, वोट जनता ने दिए, आगे बढ़कर दिए हैं, तो भुगतना ही पड़ेगा। लोगों ने कोई भला काम किया है क्या? बेवजह हमें मार रहे थे, धर्म के नाम पर इनको वोट दे रहे थे, धर्म कर दिया इन्होंने, मजे ले लिए। 2.5 लाख रुपए के कमरे में रुकवाया हीरो हीरोइनों को। ये तो कह रहे हैं राजस्थान जयपुर के एक बड़ा नाम बना, सेकंड टाइम राजस्थान भारत में हुआ, मुंबई के बाद आईफा हुआ, बहुत बड़ा इवेंट था, तो ग्रैंड आईफा, इवेंट था। आईफा क्या है? आईफा भारत सरकार की संस्था तो नहीं है। आईफा तो एक प्राइवेट संस्था है, जैसे आप बना लेते हैं। 3 से 4 हजार करोड़ रुपए कमा के ले गया आईफा वाले यहाँ राजस्थान से, जयपुर से। और अवार्ड सेरेमनी नहीं थी, तो नाच गाने का प्रोग्राम था। अवार्ड सेरेमनी थी तो पता कर लो आप, वो तो हो चुकी थी। इन्होंने 100 करोड़ रुपए क्यों दिए फालतू? अगर मान लीजिए आप सरकार में होते, क्या आईफा के लिए अप्रोच करते? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? देखिए, सवाल ये हो पहली रहा है। पहली बात तो आईफा को लेकर हमारी सरकार में भी आईफा ने प्रयास किया था प्रोग्राम कराने का यहाँ पे। क्या कमिटी ने, बात उन लोगों ने बात किया कर था। रहे हो? आईफा वाले हमेशा कोशिश करते हैं हर सरकार में, अच्छा। वो घुमाते भी हैं, हमें पैसे मिल जाए, कर जाए। तो हमें ऐसा काम करना नहीं था। आपने मना कर दिया था आपकी सरकार ने। हमारी सरकार ने कभी इस तरह के प्रमोशन हम नहीं करते। हम क्यों करेंगे? किसी को हीरो हीरोइनों का डांस देखना तो पर्सनली पैसे दो, बुलाओ, डांस करो, खूब एंजॉय करो, पार्टी रात बिरात घूमो ना। हम कब मना? हम बीजेपी वालों की शराब चिकन या मटन खाने से मैं नाराज नहीं हूँ। हम्म, मैं तो करूँ सरकार के पैसे से खावी, सरकार का पैसा गया। और क्या? बाकी मेरे बली से चिकन खाए, मटन खाए, दारू पिए, खूब नाचे, ठुमके लगाए, डांस करे, हमारा बाप को कहीं जा रही है?
मजा लो यार जिंदगी का, इनकी भी जिंदगी बेहतर, मैं इंटरफेयर क्यों करूंगा इनकी पर्सनल लाइफ में? वो कहीं नाराज हो रहे हो मेरे से, वो माँ के पाछे क्यों पड़े हो, मैं बान पाछे कौन पड़े हो, मैं तो कह रहा हूँ पीसा क्यों बर्बाद करे 100 करोड़, खूब मजे लो, रोज करते हैं वो तो, लेकिन रोज करो, मारा बाप को है जाए, करो खूब जम के, लेकिन खुद के पैसों से करो यार, ये कोई सरकार का जो बजट गया, अब मैं आपसे तीसरा वैसे उसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ कि राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है उससे कितना सहमत है आप? लगता है इससे राजस्थान का विकास होगा, जयपुर का विकास होगा, बड़ी बड़ी आप तो बातें हुई मुझे हैं। 1.5 साल में एक काम बता दो, हाँ, आप बता दो, हाँ। सरकार बता दे, एक सिंगल काम इन्होंने नया नहीं किया, तो काम वही चल ये रहे तो हैं कह जो रहे हैं हमने परीक्षाएं कराई, पेपर एक भी लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं किया तो एहसान करने का मतलब चोरी करेंगे क्या? अभी पेपर लीक हुए ना, बोर्ड का पेपर लीक हो गया, आरएस का पेपर खुला मिल गया, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन साफ पुलिस को, एक मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत, हम्म। जिसको इतना सा भी पता चल जाए तो पूरी पुलिस को पीछे लगा देता था कि इनको माफियाज को पकड़ो। एक है बीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं पेपर लीक भी हो जाए तो बाहर नहीं आना चाहिए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये काम चालू कर दिया बीजेपी। पेपर तो लीक हो रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी वालों ने पुलिस को ही कह रखा है झंझट में पड़ना ही नहीं, पूरी बस की बस पकड़ी है, नकल कराते हुए पकड़ी ना पुलिस वालों ने, उसको रोक नहीं पाए, अभी एक पूरी बस की बस पकड़ी गई है भाई साहब, अभी पेपर लीक हुआ है ना राजस्थान में, इन्हीं के राज में हो गया पेपर लीक। लेकिन अब ये जब इनका टारगेट ही नहीं है माफिया को पकड़ना, पुलिस को, इनका टारगेट है, जैसे ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकी मिली, आप बताओ उस देश राजस्थान में जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो लोग जेल में बैठकर धमकी दे रहे हैं, पूरी जेल को आपने सस्पेंड कर दिया, आम आदमी को तो रोज मिल रही है, कानून व्यवस्था तो चौपट है पूरी की पूरी, क्या है कानून व्यवस्था आप बताओ मुझे? मतलब आप इस सरकार को कोई नंबर देने की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं, खुद ही नहीं दे रहे, चलो मैं तो ज्यादा दे दूं नंबर इनको, हम्म। बीजेपी वाले खुद ही कह रहे हैं कि सरकार ही को नहीं, बहुत बुरी हालत है, मैं तो कह रही है सरकार है कटे, मान तो खुद नहीं पता को नहीं। आप बताओ जो लोग कल तक नाटक कर रहे थे, हनुमान चालीसा के पाठ करा रहे थे, 1.5 साल में एक भी पाठ नहीं कराया, नाटक कर रहे थे यहाँ मस्जिद बन जाएगा, मुसलमान घुस जाएंगे, ये हो जाएगा, 5 साल तक कांग्रेस के राज में एक दंगा नहीं हुआ, एक झंझट नहीं हुआ, रोज झंझट हो रहे हैं, डराते हैं लोगों को, अरे लोगों को डरा डरा कर राज करोगे, जो वादे किए पूरे करो। पेट्रोल की क्या रेट है राजस्थान में? आपने कहा था हरियाणा के बराबर कर देंगे, 12 रुपए 13 रुपए लीटर महंगा बिक रहा है राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जब प्रधानमंत्री जी के वादे पूरे नहीं हो रहे तो ये कहां से करेंगे? अब एक सवाल करते हैं प्रताप जी, नगर निगमों को एक किया जा रहा है, जो यहाँ पर जयपुर के दो नगर निगम थे, कोटा के और जोधपुर के, उन नगर निगमों को एक करने के पीछे क्या रणनीति मानते हैं जब आप देखिए लोग? नगर निगम ये एक कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जयपुर में और पूरे राजस्थान में इन लोकल बॉडी संस्थाओं में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है। हमने जो छूट दी थी वो इन्होंने बंद कर दी, हम जो पट्टा 500 रुपए में दे रहे थे, आज उसका 25 लाख रुपए लग रहा है, और पट्टे देना इन्होंने बंद कर दिया, सारी छूट इन्होंने खत्म कर दी। इनको नगर निगम एक करना है, जयपुर में 250 वार्ड है, छोटे वार्ड है इस वक्त, तो आदमी की अप्रोच आसानी से हो जाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं, आप 2 मेयर की जगह एक कर दो, लेकिन वार्ड तो 250 रहने दो, आप वार्डों को भी तोड़े, जितना बीजेपी एक करेगी, तोड़फोड़ करेगी, वार्ड अपने हिसाब से बनाएगी। हमने बनाए थे ना, हम हार गए राजस्थान की विधानसभा, आप देखना इनकी हालत क्या होती है, कितने डिलिमिटेशन कर ले विधानसभा में सब, बीजेपी की बहुत बुरी हालत होगी, देखना आप, जनता के सब समझ में आ गया कुछ नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। मैं निकाय चुनाव का नहीं कह रहा, हम्म। निकाय चुनाव का रिजल्ट मैं नहीं कह सकता, हम्म। आने वाले विधानसभा की कह रहा हूँ, निकाय चुनाव तो आ गए, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आने दो, लेकिन विधानसभा बीजेपी की जो सरकार है ना, रिजल्ट क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन बीजेपी की सरकार अभी फेल है, अभी फेल है। 1.5 साल में फेल है बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करूंगा, बहुत चर्चा है, कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। आप सामने हैं, इसलिए आपसे पूछ लेना ज़्यादा सही है। कहा जा रहा है जिस तरीके से पिछली बार बहुत सारे अगर अध्यक्षों को देखा जाए कांग्रेस में, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण चेहरों को सामने नहीं ला गया, अब आपके नाम की चर्चा चल रही है, आप क्या सहमत हैं ये तो इससे? मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना नहीं देना अजीब सी पोजीशन है, ये तो मेरी, आपने जरूर बताइए ये कहाँ चल रही है, ये मुझे पता नहीं। ठीक इस पे अभी आपको कोई जानकारी है, नहीं? अरे नहीं कोई जानकारी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनसे उन तमाम सारे सवालों का मैंने जवाब लिया। जो लोग प्रताप सिंह खाचरियावास को जानते हैं, बहुत बेबाकी से बात करते हैं, सरकार रही हो या विपक्ष में है, तमाम सारे मुद्दों का जवाब बेबाकी से देते हैं और मुद्दों पर साफगोई से बातें करते हैं। आप देख रहे थे पोल टॉक। धन्यवाद।